और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर प्राइवेट लैब में कोरोना जांच की जो दर है उसे तय कर दिया गया है। जी हां, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार लाख कोशिशें कर रही है लेकिन फिर भी इस रफ्तार को कम नहीं किया जा सक रहा है। इस कड़ी में एक और कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ में निजी लैब में कोरोना जांच दर तय की जा रही है। राज्य सरकार ने निजी लैब की दर तय की है। लैब जाकर जांच कराने पर देना होगा 1600 रुपए। इसके साथ ही घर से सैंपल कलेक्ट करने पर 1800 रुपए देने होंगे। राज्य के बाहर के लैब के लिए 2000 और 2200 रुपए तय किए गए हैं। तत्काल प्रभाव से जांच दर लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब निजी लैब की जो जांच दर है उसे भी तय किया गया है, जहां पर 1600 रुपए सरकार ने तय किए हैं। इसके अलावा अगर घर से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है तो आपको 1800 रुपए देने पड़ेंगे। राज्य के बाहर की लैब से अगर आप कराते हैं तो 2000 और 2200 रुपए दर तय की गई। हमारी सहयोगी निधि प्रसाद हमारे साथ सीधे जुड़ी है। निधि, छत्तीसगढ़ में जिस तरह का प्रकोप हम देख रहे हैं, लगातार इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और अब सरकार ने एक और नया प्रयोग करने की कोशिश की है। जो निजी लैब है उनमें जो दर है कोरोना संक्रमण टेस्ट की उसे तय किया गया है, जो 1600, 1800, 2000 और 2200 तय की गई है। जी बिल्कुल स्मिता, अगर बात करें तो लगातार निजी अस्पतालों में जो मरीज अपनी टेस्टिंग करवाने के लिए या फिर कोरोना की जांच कराने के लिए पहुंचते थे, उनकी ये शिकायत थी कि मनमाने तरीके से निजी अस्पतालों द्वारा फीस वसूली की जा रही है। यह टेस्टिंग को लेकर के काफी कंफ्यूजन है लोगों में कि कितनी उसकी दर होगी और अगर क्या होगी। सरकारी अस्पतालों में अगर उन्हें समय लग रहा है तो जो लोग सक्षम है वो निजी अस्पताल में जाकर अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही अनुमति दी गई है कि सभी निजी अस्पतालों में, लैबों में अब कोरोना की जांच कराई जा सकती है, लेकिन इसके लिए कोई दर या कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। तो एक तरफ से लोगों में असमंजस थी कि आखिरकार निजी अस्पतालों में अगर टेस्टिंग करवाई जाती है तो कौन से अस्पताल कितनी फीस लेंगे। तो ये सारी तमाम तरह की चीजें देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश अनुसार अब राज्य शासन ने ये आदेश दिया है कि अब जो निजी अस्पताल या फिर लैब में कोरोना की जांच की जाएगी उसमें जो आरटीपीसीआर जांच होगी उसके लिए 1600 रुपए का शुल्क दिया जाएगा। और अगर लैब के लोग जाकर घर से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस स्थिति में 1800 रुपए का भुगतान मरीज को करना होगा, क्योंकि जो 1800 रुपए का भुगतान सैंपल कलेक्ट करने पे किया जाएगा घर पहुंचकर, उसमें कई तरह के शुल्क, पीपीई किट के चार्जेस वगैरह शामिल रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, तो अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में इसकी जो शुल्क रखी गई है वो काफी कम रखी गई है, क्योंकि अगर हम प्रदेश के बाहर की बात करें तो आरटीपीसीआर टेस्ट की जो शुल्क है वो 2000 रुपए है और घर से सैंपल कलेक्ट करने का जो शुल्क है वो 2200 रुपए है। और वहीं ये तो आरटीपीसीआर टेस्ट की बात थी। इसके अलावा रैपिड टेस्ट और एंटीजन टेस्ट ये करवाने पर 900 रुपए का शुल्क जो है वो निजी अस्पतालों को देना पड़ेगा जो मरीज टेस्ट करवाएगा। तो तमाम तरह के अस्पतालों में अगर हम बात करें तो निजी अस्पतालों में मनमाने तरीके से बिल थमाने के कई प्रकरण सामने आ रहे थे, जिससे पब्लिक भी काफी परेशान थी। जनता जो है वो बोलती थी लगातार कि मनमाने तरीके से निजी अस्पतालों द्वारा फीस वसूली की जा रही है। तो जो लोग अब सक्षम हैं, जो निजी अस्पतालों में टेस्ट करवा सकते हैं, उनके लिए एक दर निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि इस निर्धारित दर के हिसाब से ही शुल्क निजी अस्पतालों को देना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या परेशानी वाली बात ना आए। उन्हें शुल्क की जो राशि है वो पता होगी और वो अपनी टेस्टिंग उस राशि का भुगतान करके करवा सकेंगे। तो तमाम तरह की इन जानकारियों, इन परेशानियों को देखते हुए राज्य शासन ने ये निर्देश जारी किया है और बहुत जल्द अब ये लागू भी कर दिया गया है। अगर बात करें तो अब निजी अस्पतालों में इस शुल्क के आधार पर ही कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। वहीं अगर ऐसे लोग जो निजी अस्पतालों में अपना टेस्ट नहीं करवा सकते, उनके लिए सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क सुविधाएं दी गई हैं, वो अपनी जो टेस्टिंग है वो निःशुल्क करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो निजी अस्पतालों में इस शुल्क के आधार पर अब टेस्टिंग करवा सकेंगे। दीदी, लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मामले, जो आंकड़े लगातार हर दिन बढ़कर सामने आ रहे हैं, प्राइवेट लैब में तो आपने दरों को निर्धारित कर दिया है और जो लोग सक्षम नहीं है उनके लिए
सरकारी अस्पताल है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो जो वाकई गंभीरता यहाँ होनी चाहिए थी टेस्ट को लेकर, वो देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि इलाज को लेकर भी अब कई तरह की बातें सामने आती हैं, क्योंकि जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से सुविधाएं या फिर अस्पतालों में उतनी तेजी से लोगों के लिए बेड मुहैया नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल स्मिता, हम लगातार अपने खबरों के जरिए भी ये लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह से अस्पताल जो है वो सरकारी तो सरकारी, निजी अस्पतालों में भी गड़बड़ियां, लापरवाहियां लगातार सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि अगर हम लोगों ने कोई सुविधा दी है जिसमें 100% में से 90% सुविधाएं सही है, और अगर 10% सुविधाओं की कहीं गलती हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, तो वो पहले हाईलाइट होता है, यानी कि वो ज्यादा जल्दी दिख जाती है। तो वो 10% की जो सुविधाएं की कमी है वो भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम धरातल स्तर पर जाकर देखें स्मिता, तो ये जो 100% को 90% सही सुविधा बताया जा रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% केवल ही सुविधा दिखाई देती है अस्पतालों में, और अगर हम पूरा निरीक्षण करें अस्पतालों का तो सच्चाई और जमीनी स्तर की हकीकत कुछ और ही है। लेकिन लगातार राज्य सरकार द्वारा ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन जरूरत है कि एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए, इन अस्पतालों पे बिल्कुल पैनी नजर रखकर ध्यान दिया जाए, ताकि आखिरकार ये अस्पताल जब सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका संपूर्णतः पालन कर रहे हैं या नहीं। जब डॉक्टरों को दिन में 2 बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का निरीक्षण कर उनके बारे में उनकी जानकारी लेने के लिए कहा गया है, तो वो डॉक्टर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी हो जाती है, सरकार निर्देश भी दे देती है, लेकिन उसका पालन करने का जो एक तरीका होता है वो डॉक्टरों द्वारा और अस्पतालों द्वारा सही हो रहा है क्या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके बाद ही जाहिर सी बात है जब वहां पर पब्लिक जाती है तो परेशान इसलिए होती है क्योंकि अस्पताल प्रबंधन द्वारा और डॉक्टरों द्वारा वो सुविधा मरीजों को नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वे हताश, नाराज होते हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब निजी लैबों की मनमानी नहीं चल पाएगी। कोरोना टेस्ट को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, शिकायतें सामने आ रही थी, उसके बाद सरकार ने यहाँ पर कदम उठाते हुए जो दरें हैं उन्हें तय कर दिया है। आप निजी लैब में अगर टेस्ट कराने जा रहे हैं तो आपको 1600 रुपए उसका शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर घर से सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है तो उसकी दर 1800 रुपए है। राज्य के बाहर अगर आप टेस्ट करा रहे हैं तो उसकी दर 2000 और 2200 तय की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में